खाटू नरेश बाबा श्याम को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाता है। आखिर 56 ही क्यों, 50 या 55 क्यों नहीं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज हम आपके लिए इसका जवाब लेकर आया हैं। इसके साथ ही इन स्वादिष्ट व्यंजनों में क्या क्या शामिल होता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसमें बाबा श्याम के लिए 56 भोग का संपूर्ण विवरण है, जिसमें मिठाइयों, नमकीन पकवानों, फल फ्रूट और पारंपरिक व्यंजनों का मनोहारी उल्लेख है। यह भक्तों की भावना, उनके समर्पण और बाबा श्याम के प्रति उनकी आस्था को जीवंत रूप में प्रस्तुत है। बाबा हर प्रकार के स्वाद को स्वीकार करते हैं, चाहे वह मीठा हो, नमकीन, चरपरा या खट्टा। केसरिया बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, इमरती, बालूशाही, लड्डू, बूंदी, जलेबी, रसगुल्ला, गाजर पाक और रसमलाई जैसी मिठाइयां बाबा के भोग में लगती है। गुलाब जामुन और घेवर जैसे पारंपरिक व्यंजन भी बाबा के भोग का हिस्सा हैं। नमकीन में बाबा को दाल मोठ, पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़ और चिवड़ा जैसे नमकीन व्यंजन शामिल है। बाजरे की खिचड़ी, सांगरी का साग और कड़ी, राबड़ी जैसे पारंपरिक राजस्थानी पकवान भी बाबा के भोग में शामिल है। ड्राई फ्रूट्स और पान का तो कहना ही क्या, भक्त बड़े प्यार से बाबा को खिलाते हैं, जिसमें काजू, किशमिश, खोपरा, छुहारा, बादाम और मिश्री जैसे सूखे मेवे शामिल हैं। आचमन के बाद पान और सौंफ इलायची भी भोग का हिस्सा है। फलों के भोग में आम, अमरूद, अंगूर, अनानास, अनार, सेब, पपीता और तरबूज जैसे फल बाबा को बहुत ही प्यारे हैं। इसमें संतरा, मौसम्बी और खीरा टमाटर जैसे ताजे फलों की महिमा भी है। अंत में भक्त बाबा से उनकी कृपा की कामना करते हैं और उनके शीश का दानी होने का स्मरण करते हैं। भक्त विश्वास करते हैं कि बाबा सबकी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को संभालते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि भक्तों के मन की गहराइयों से निकली भावनाओं का प्रतीक है। बाबा श्याम को 56 भोग लगाने की परंपरा का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह न केवल उनकी दिव्यता का प्रतीक है, बल्कि भक्तों की असीम श्रद्धा और प्रेम को भी दर्शाता है। आइए इससे जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार 56 भोग की परंपरा गोवर्धन पूजा से जुड़ी है। जब भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की, तो इस दौरान उन्होंने न कुछ खाया और न ही आराम किया। बाद में ब्रजवासियों ने उनकी थकान मिटाने और आभार प्रकट करने के लिए 56 प्रकार के भोग तैयार किए। यह परंपरा बाबा श्याम तक पहुंच गई, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। भक्त बाबा श्याम को 56 भोग इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि बाबा उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। यह भोग केवल भोजन नहीं है, बल्कि हर उस चीज का प्रतीक है जिसे भक्त अपनी भक्ति और प्रेम के रूप में अर्पित करते हैं। 56 भोग में कई प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं, जैसे मिठाइयाँ, फल, सूखे मेवे, दाल चावल, पूरी, हलवा, खीर और अन्य पारंपरिक व्यंजन। इसे अर्पित करने का मतलब है कि भक्त अपनी हर खुशी और संपत्ति बाबा को समर्पित कर रहे हैं। बाबा श्याम को कलियुग के कृष्ण कहा जाता है। यह मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा का नाम लेता है, उसकी हर समस्या दूर हो जाती है। 56 भोग लगाने का उद्देश्य भी बाबा की कृपा को प्राप्त करना और उनकी दिव्यता को महसूस करना है। 56 भोग केवल भोजन का अर्पण नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन और विविधता बनाए रखनी चाहिए। यह भक्ति का माध्यम है, जिसमें हम अपना सब कुछ बाबा को समर्पित करते हैं, क्योंकि असली सुख उनके चरणों में है। यह माना जाता है कि 56 भोग अर्पित करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। बाबा श्याम के मंदिरों में 56 भोग के आयोजन विशेष पर्वों और उत्सवों पर होते हैं, जहां भक्त बड़ी संख्या में आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 56 भोग लगाना भक्तों के लिए बाबा के प्रति अपनी भक्ति और आभार व्यक्त करने का तरीका है। यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान को खुश करने के लिए किसी बड़े साधन की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही काफी है। 56 भोग के चमत्कार की एक सच्ची घटना है बारे में हम आपको बताते हैं। आइए, खाटू गांव में एक निर्धन लेकिन भक्तिपूर्ण महिला गोमती
अपने छोटे बेटे माधव के साथ रहती थी। गोमती बाबा श्याम की अनन्य भक्त थी। उसका मानना था कि बाबा श्याम हर संकट का हल है, लेकिन गरीबी की वजह से वह बाबा को भोग चढ़ाने के लिए कुछ खास नहीं कर पाती थी। फिर भी वह हर रोज मिट्टी के दिए में दीप जलाकर बाबा से प्रार्थना करती थी। एक दिन गोमती को सपने में बाबा श्याम ने दर्शन दिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, गोमती, मुझे 56 भोग लगाओ, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। यह सुनकर गोमती चिंता में पड़ गई। उसने कहा, बाबा, मेरे पास तो रोज की रोटी जुटाना भी मुश्किल है, मैं 56 भोग कैसे तैयार कर सकती हूं? बाबा ने कहा, जो भी तुम्हारे पास है वही मुझे प्रेम से अर्पित करो, भक्ति से बड़ा कोई भोग नहीं। सपने के अगले दिन गोमती ने अपने बेटे माधव को बुलाया और कहा, बेटा, आज हम बाबा को 56 भोग चढ़ाएंगे। जो भी हमारे घर में है वही उनके लिए तैयार करेंगे। माधव ने उत्सुकता से घर में मौजूद चीजें इकट्ठी की। थोड़ा आटा, गुड़, चावल, दाल और कुछ सूखे मेवे। गोमती ने इन सामग्रियों से पूरी, खीर, हलवा और कुछ मिठाइयां बनाई। साथ ही उन्होंने दाल भात और गुड़ के लड्डू तैयार किए। जब गोमती ने बाबा की तस्वीर के सामने अपनी छोटी थाली में ये साधारण व्यंजन रखे और प्रार्थना की तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने दीप जलाया और जय बाबा श्याम का जयकारा लगाया, उसकी छोटी सी थाली अचानक विशाल थाली में बदल गई। उसमें 56 प्रकार के भोग सज गए। केसरिया बर्फी, रसमलाई, दाल मोठ, घेवर और न जाने कितनी स्वादिष्ट चीजें। गोमती और माधव यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। तभी बाबा श्याम प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गोमती, प्रेम और भक्ति से चढ़ाया गया भोग मेरे लिए सबसे प्रिय है। तुम्हारी सच्चाई और समर्पण ने मुझे यहां खींच लाया। बाबा ने गोमती को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी भोजन की कमी नहीं होगी। तुम्हारी भक्ति हमेशा मेरी कृपा को आकर्षित करेगी। ये कहकर बाबा अंतर्धान हो गए। गोमती का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी गरीबी समाप्त हो गई और उसका बेटा माधव एक दिन बड़ा विद्वान बना। खाटू गांव में यह घटना 56 भोग की परंपरा का आधार बनी। लोग आज भी बाबा श्याम को 56 भोग चढ़ाते हैं और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जय श्री श्याम जरूर लिखें और जहां तक हो इस धार्मिक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बोलिए, खाटू नरेश की जय हो।